कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद का 5वां अध्याय सुनाते हैं। अब तक आपने जो कथा सुनी, राजा नाभि के साथ उसकी पत्नी वन में जाना और अपने पुत्र ऋषभ देव जी को राजगद्दी सौंप करके वन में चला जाना, और उसके आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं, जिसमें ऋषभ देव जी का अपने बेटों को ज्ञान देना और संत महात्माओं के लक्षण बताना है। कथा बड़ी देखने में छोटी है और सुनने में बड़े ही गुण हैं, इसलिए कथा को बार बार सुनें और कथा को अपने जीवन में उतारें। हम आपको ये कथा बड़ी मेहनत करके सुना रहे हैं। आप भी अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करें, कमेंट भी करें। ऋषभ देव जी ने कहा कि हे पुत्रों, जिन संतों महात्माओं की संगति व सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, उनके लक्षण सुनो। उनका मन सदा एक सा रहता है, किसी के दुर्वचन कहने से उनको क्रोध नहीं होता है, भीतर व बाहर समान रहते हैं, हृदय में कपट नहीं होता है, वे हरि भक्तों से अधिक प्रीति रखते हैं। रात दिन हरि कथा कहने सुनने पर भी उनको अपने संतोष नहीं होता है। भगवान की कथा दिन रात सुनने से कहने पर भी उनको संतोष नहीं होता है। आलस्य नहीं आता है, अपने घर व परिवार में अतिथि के समान रह करके केवल अपना पेट भरने में ही अर्थ निकालने से प्रयोजन रखते हैं। लाभ व हानि होने से कुछ खुशी व चिंता नहीं करते हैं। अतिथि का एक लक्षण ये भी होता है कि जिस तरह कोई परदेसी कंगाल दूसरे गांव या नगर में पहुँचे और एक दिन किसी के घर भोजन करके दूसरे रोज़ वहाँ से चला जाए, तो भोजन देने वाले से उसे कुछ भी मोह उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा लक्षण अतिथि का सुनो। जैसे पक्षी किसी मकान में घोंसला बना करके रहते हैं, वहाँ दाना पानी खाते पीते हैं, पर उस घर के गिरने का उन्हें कुछ भी सोच नहीं होता है। तीसरा लक्षण अतिथि का कि जिस तरह खीरे का फल ऊपर से एक होकर के भीतर उसके अंदर 3-4 फांक अलग अलग होती हैं, उसी तरह ज्ञानवान गृहस्थी भी प्रगट में स्त्री व पुत्र मोह रख करके अंतःकरण से उनको अपना शत्रु जानता है। ऐसे विरक्त गृहस्थी को भी, जो किसी जीव को दुख नहीं देता है, साधु महात्मा समझना चाहिए। इसलिए तुम ब्राह्मणों को बहुत उत्तम जान करके दयापूर्वक प्रजा का पालन करो। इस तरह का ज्ञान रखने वाला यमदूतों की फांसी में नहीं बंधता है। ऋषभ देव जी ने अपने बेटों को ये उपदेश दे करके कुछ दिनों के उपरांत विचार किया कि अंत समय ये राज्य व परिवार मेरे साथ नहीं जाएगा, सब मेरा संग छोड़ देंगे, इसलिए पहले से इनका साथ मेरे द्वारा छोड़ दिया जाए तो बहुत ही उत्तम होगा। ऐसा विचार करके भरत नामक अपने बड़े बेटे को राजगद्दी पर बैठा दिया और आप विरक्त होकर के जड़ भरत का रूप बना लिया। जड़ भरत पहाड़ पर जाकर के परमेश्वर का तप व भजन करने लगे। जड़ भरत के ये लक्षण हैं कि मल मूत्र करने पर भी स्नान आदि का कुछ नियम न रखे, भोजन व वस्त्र का उद्योग छोड़ दे, भोजन और वस्त्र की कमाई करना इकट्ठा करना छोड़ दे, कदाचित कोई भोजन खिला दे तो खा ले, नहीं तो निश्चिंत ही बैठा रहे, अपने कपड़े तक की शुद्धि न रखे। इसलिए ऋषभ देव जी ने स्नान व पूजा आदि सब छोड़ दिया। उस पर भी उनका रूप देख करके देव कन्या मोहित हो जाती थी। 40 कोस तक उसके मल मूत्र की सुगंधी पहुँचती थी। उसी समय अष्ट सिद्धि ने उनके पास आकर के अपने अपने गुणों का वर्णन किया, पर ऋषभ देव जी ने उनकी ओर आँख उठा करके भी नहीं देखा था।
जब संगति किसी की अच्छी होती है तो उसके अच्छे संस्कार बन जाते हैं, उसका मन अच्छे कामों में लग जाता है, और जब अच्छे संस्कार बनेंगे, मन अच्छे लगेंगे, अच्छे कामों में मन लगेगा, तो उसका आगे का कार्य, उसकी गति भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए ये कथा श्रीमद् भागवत की, जड़ भरत की, ऋषभ देव जी की जो कथा है बड़ी ज्ञान देने वाली है। इस कथा को बार बार सुने। इससे ये होता है कि हर आदमी को एक दिन, हर जीव को एक दिन इस शरीर से निकल करके उस भगवान के पास ज़रूर जाना है। इसलिए अपने जाने का मार्ग ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए। ये भगवान से मिलने के लिए जो अच्छे कर्म करने हैं, अच्छी गति प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम जो जपना है, धर्म करना, जप करना, विरक्त हो जाना, समय पर विरक्त हो जाए तो बहुत ही उचित होता है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो न तो दान होता है, न भक्ति होती है। इसलिए जवानी में ही अपनी आदत डाल लेनी चाहिए। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। आगे जो हम आपको कथा सुनाएंगे, ऋषभ देव जी का चलन देख करके राज वर्गीय धर्म का प्रकट करना, ऋषभ देव जी किस तरह से रहते हैं उसके बारे में आगे